हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो और एक और न्यू वीडियो के साथ मैं आप लोग के सामने आज आया हूं और इस वीडियो में क्लास 10 का केमिस्ट्री का मोस्ट बेसिक रासायनिक सूत्र रासायनिक नाम लेकर के आया हूं। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा और कोशिश करिएगा बाबू की याद कर लें, ताकि आवेगा जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव हम लोग को वो बन जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही से पूछने वाला है। तो 2-4 ही नंबर पूछेगा, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2-4 नंबर ही आएगा तो बहुत ज्यादा है। तो आइए बिना देर के हुए समझते हैं कि रासायनिक नाम किसका क्या होता है और रासायनिक सूत्र किसका क्या होता है। आइए देखिए, सबसे पहला हम लोग लिखा है बाबू कि रासायनिक साधारण नमक। क्या लिखा हम लोग के? साधारण नमक। तो देखिए, साधारण नमक जैसे हम लोग खाने पीने को उपयोग करते हैं, जो भी मतलब हम लोग खाने पीने में उपयोग करते हैं वो हमारा साधारण नमक होता है। तो उसका देखिए रासायनिक नाम हमारा होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। अब देखिए, इसको सूत्र पूछेगा तो NaCl होता है। क्या होता है बाबू? NaCl। Na के मतलब हो गया सोडियम और Cl हो गया हम लोग के क्लोराइड। तो साधारण नमक के समझ में आ गया आप लोग के सोडियम क्लोराइड होता है, इसका सूत्र होता है NaCl। इसका उपयोग हम लोग खाने पीने वाली वस्तु में करते हैं। आगे देखिए, हम लोग लिख रहा है बेकिंग सोडा। कौन बाबू? तो बेकिंग सोडा। देखिए, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम हमारा होता है वो खाने वाला सोडा। कौन होता है? खाने वाला सोडा। जैसे खाने वाला सोडा में हम जैसे कि घर में पकौड़ी ये सब बनता ना, तो उसको में डाल दीजिएगा तो थोड़ा सा लचीला मुलायम बन जाएगा। तो खाने वाला सोडा को हम लोग रसोई घर में उपयोग करते हैं। अब देखिए, खाने वाला सोडा को दूसरा बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इसका हम लोग रासायनिक नाम देखिए कौन सा होता है। रासायनिक नाम हम लोग को होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका सूत्र हमसे पूछेगा तो याद रखिए कि NaHCO3 होता है। NaHCO3 होता है। अब देखते हैं हमारा प्रश्न संख्या तीसरा में। देखिए, तीसरा हम लोग कह रहा है कि धोने का सोडा है। अब देखिए, धोने का सोडा का दूसरा नाम आप लोग बता देते हैं बाबू। धोने का सोडा का दूसरा नाम हमारा होता है क्या चीज? तो वॉशिंग सोडा। जैसे कपड़ा हम लोग इसे साफ सुथरा करते हैं, वो हमारा धोने वाला सोडा होता है। इसको देखिए रासायनिक नाम हमारा क्या चीज होता है? सोडियम कार्बोनेट। खाने वाला सोडा में था सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन जो हम लोग के धोने वाला सोडा हो तो उसको में खाली हम लोग के सोडियम कार्बोनेट होता है। इसका सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, NaCO3 इंटू 10H2 होता है। यहाँ तक आप लोग वही रहेगा, खाने वाला सोडा का धोने वाला सोडा का इतना आप लोग वही रहेगा, खाली इसमें 10H2 हम लोग के लग जाता है। आगे देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग थोड़ा सा बताते हैं। जैसे कि मूर्ति बनाने में करते हैं, खिलौना बनाने में करते हैं, फिर और कभी कभी जब हमारा हाथ ये सब फ्रैक्चर कर जाता है, पैर हाथ, और डॉक्टर को देखिए कि हम लोग के प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको हाथ को बैंडेज करने में भी काम करते हैं। तो देखिए, मतलब इसका उपयोग हो सकता होता है डॉक्टरों के द्वारा हड्डियों को जोड़ने में करते हैं, चिकित्सक में कर सकते हैं। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम देखिए हम लोग को होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको याद रखिएगा, भी आएगा बोर्ड में ऐसा ऐसा ही प्रश्न आता है। इसको नाम कोचोगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम सूत्र याद रखिएगा कि रासायनिक सूत्र हमारा CSO4 इंटू 1 और 2H2 होता है। क्या होता है? CSO4 इंटू 1 और 2H2 होता है। फिर देखते हैं अगला। अगला देखिए, हम लिख रहा है काली चूना। कौन लिख रहा है हम लोग वो? काली चूना। तो काली चूना का हम लोग के रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, इसका रासायनिक सूत्र हम लोग को होता है CaO। से कैल्शियम, वो हम लोग हो गया ऑक्साइड। देखिए, काली चूना का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? जैसे काली चूना के लिए जो बाजार से कीन करके जो लेकर आए हैं वो हमारा काली चूना होता है कि नहीं? अब अगला देखिए, तो लिख रहा है हम लोग की बोझा हुआ चूना। तो बोझा हुआ चूना का रासायनिक नाम हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र अगर पूछेगा तो Ca*OH2 बोलते हैं। अब देखिए, दोनों में आप लोग हम थोड़ा सा अंतर समझा दें कि काली चूना के मतलब बताया कि बाजार से कीन करके लेकर आए हैं, तो जो चूना लेकर आए हैं वो हमारा काली चूना है। लेकिन जैसे उसको हम लोग पानी में डाल देते हैं तो कुछ देर के बाद देखिए कि पानी को खौलाना स्टार्ट कर देगा और गर्म पूरा हो जाएगा, और थोड़ा देर के बाद देखिएगा तो ठंड हो जाता है। तो जो बाजार से कीन करके लाए वो काली चूना है हम लोग के, और जो पानी में जो मतलब कि डालने के बाद जो भींगा और फिर भीगने बाद जो ठंडा हो गया उसको हम लोग कोची बोलते हैं, वो तब बोझा हुआ चूना, यानी कि बोझ गया। तो हम लोग जैसे लोग खैनी खाता है तो खैनी खाने में किसका चूना का उपयोग करता है? तो याद रखना कि बोझा हुआ चूना को पेंट करते हैं हम लोग दिवाली सब, तो उसमें किसका? तो बोझा हुआ चूना का उपयोग करते हैं, काली चूना का नहीं, क्योंकि पानी में डालते हैं वो सूख जाता है। फिर देखिए आगे हम लोग लिख रहा है लॉफिंग गैस। लॉफिंग गैस मतलब जिसको हम लोग हंसने वाला गैस भी कहते हैं। एक हम लोग के आंसू गैस भी होता है, तो यहाँ पर हम लाफिंग गैस के बारे में लिखे। तो लाफिंग गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम कुछ है तो नाइट्रस ऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो बोलेगा N2O होता है। क्या होता है?
चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कास्टिक पोटास। कौन सा होता है? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक हमारा होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर सूत्र पूछेगा हम लोग के, तक याद रखें KOH होता है। क्या होता है? KOH होता है। आगे देखिए विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हम लोग के पूछेगा, इसका रासायनिक नाम तो याद रखें कि ब्लीचिंग पाउडर। इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का देखिए याद रखिए कि होता है क्या कि CaOCl इंटू सेल। इसको दूसरा नाम लिख सकते हैं CaO और फिर Cl इंटू 2 लिख सकते हैं। इसमें क्या हमारा होता है कि ब्लीचिंग जो पाउडर होता है ये हम लोग पानी को शुद्धता में साफ करने में उसको उपयोग करते हैं। ये कभी कभी अगर हमारा शर्ट पैंट ऐसा पर अगर लग जाएगा तो उसको कलर को ही चेंज कर देता है। आगे देखिए हम लोग इसको मार्स गैस। तो मार्स गैस का याद रखिएगा, इसका हमारा क्या होता है? इसका रासायनिक नाम मीथेन। ऐसे मीथेन हमारा पेट्रोलियम का अवयव है। या उसके आगे देखिए इसका रासायनिक सूत्र हम लोग CH4 होता है। क्या होता है? CH4। अगला देखिए हम लोग अल्कोहल लिख रहा है। अल्कोहल का तो इसको नाम इजी याद रखना है रासायनिक नाम। अल्कोहल जहां कहेगा तो खाली उसमें जोड़ दीजिएगा इथाइल अल्कोहल। उसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। इसका थोड़ा सा सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सूत्र क्या होता है कि C2H5OH होता है। क्या होता है? C2H5OH। उसके आगे देखिए अब लिख रहा है नौसादर। कौन सी लिख रहा है हम लोग के? नौसादर। तो देखिए नौसादर का हम लोग का रासायनिक नाम होता है अमोनिया क्लोराइड। क्या होता है? अमोनिया क्लोराइड। थोड़ा सा नौसादर में देखिए क्या है, इसको रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। NH4 और Cl होता है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं सुहागा का देखते हैं। देखिए सुहागा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड में आया गया है। तो ये सुहागा का याद रखिए रासायनिक नाम हम लोग को होता है बोरेक्स। क्या होता है? बोरेक्स। इसको अगर रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आप यहाँ से देखिए Na2B4O7 इंटू 10H2O होता है। क्या होता है? Na2B4O7 इंटू 10H2O। अब उसके आगे देखिए हम लोग के लिख रहा है तूतिया। क्या चीज लिखा है? तूतिया। तो तूतिया का देखिए याद रखिए कॉपर सल्फेट बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं तूतिया को? कॉपर सल्फेट। इसका अगर रासायनिक सूत्र बोलेगा तो याद रखिए CaSO4 इंटू 5H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू 5H2O होता है। अब देखिए उसको आगे जिप्सम का देखिए जिप्सम। तो जिप्सम का हम लोग कैल्शियम सल्फेट होता है। क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट। देखिए कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है कि CaSO4 इंटू 2H2 होता है। क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। इसको याद रखिए एकदम भी आए है बाबू, ये सब जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव के लिए है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हम लोग के लिख रहा है इसको में संगमरमर का। संगमरमर का क्या होता था? कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का हम लोग को हो गया ना। हाँ आगे देखिए संगमरमर। तो संगमरमर का हम लोग को होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा CaCO3, ये कैल्शियम का भी हो गया हम लोग को, संगमरमर का हो गया। कभी कभी चूना पत्थर का भी बोलेगा, चूना पत्थर का भी वही होता है CaCO3। तो याद रखिए डॉट इसमें नहीं करेगा कि संगमरमर का है चाहे चूना पत्थर का है, दोनों का रासायनिक सूत्र हमारा एक ही होता है CO और फिर CaCO3 होता है। सॉरी सब खाली बोलिएगा CaCO3। अगर देखें हम लोग के लिख रहा है कि सिंदूर। सिंदूर का हम लोग भाखरा के नाम से जानते हैं, भाखरा सिंदूर होता है। तो इसको हम मर्क्यूरियम सल्फाइड बोलते हैं। कौन बोलते हैं? मर्क्यूरियम सल्फाइड। इसका याद रखिएगा HGS होता है। क्या होता है? HGS। लास्ट देखिए हम लोग के लिख रहा है चीनी का। तो चीनी का हम लोग का रासायनिक नाम सुक्रोज होता है। कुछ होता है? सुक्रोज। याद रखिए कि चीनी का रासायनिक हमारा होता है सुक्रोज। इसका अगर आप लोग के रासायनिक सूत्र पूछेगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रासायनिक सूत्र। इसको सूत्र पूछेगा तो याद रखिए कि C12H22O11 होता है। तो ये था हम लोग कि 1 से लेकर के हम लोग के लगभग 17-18 को आप लोग को मैं बताया इस वीडियो में। रासायनिक सूत्र के साथ साथ रासायनिक नाम दोनों एक ही वीडियो में बताएं। इसको आप लोग कोशिश करेगा कि याद कर लें, ताकि जो भी एग्जाम हम लोग बोर्ड में दें तो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित रहेगा तो हम लोग का बन जाए। ये वीडियो का अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप ही तक पहुंचे।